नमो नमः मित्रों। कल हमने मेघदूतम ग्रंथ प्रारंभ किया था, जिसमें कि उसका सामान्य परिचय यानी सामान्य अध्ययन और मंगलाचरण का भी सामान्य अर्थ ये देख लिया था। अब आज हम देखेंगे कि मेघदूतम के मंगलाचरण से बनने वाले जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। मतलब परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मंगलाचरण से, उनको हम देखेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पद्य ही पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसके सभी हर एक पद का हमें एकदम अच्छे से पूरा पता होना चाहिए। अर्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ शब्दों को मैंने यहाँ संकलित किया है। तो देखिए, जैसे पहला स्वाधिकारात्। तो सबसे पहले अधिकार शब्द कैसे बनता है? तो अधिउपसर्ग पूर्वक क्री धातु, ये जो चिन्ह है ये धातु का चिन्ह होता है। क्री धातु घई प्रत्यय, इस तरह से बन जाता है अधिकार। इसका अन्वय इस तरह बनता है, अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकारः। ठीक है, तो ये स्वाधिकारात्, इसमें सप्तमी विभक्ति है। तो ये सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से लगती है? ये सूत्र ये है, ये वार्तिक है एक, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिकेन इति पंचमी। मतलब इस वार्तिक से इस स्वाधिकारात् में पंचमी विभक्ति लगी है। फिर अगला देखिए, प्रमत्तः। प्राउपसर्ग पूर्वक मद धातु अक्ता प्रत्यय, क्या हो जाएगा? प्रमत्तः। ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणी आपकी पुस्तकों में दी गई हैं, लेकिन आप अगर इसको नोट्स बना के लिखेंगे तो आगे आपको जो परीक्षाएं देनी हैं उसमें बहुत काम आएगा। क्योंकि व्याकरणात्मक टिप्पणी अब आजकल परीक्षाओं में व्याकरणात्मक टिप्पणी से इतने अधिक प्रश्न आने लगे हैं। जैसे पिछला टीजीटी ही देख लीजिए, उसमें समास और व्याकरणात्मक टिप्पणी बहुत सारे शब्दों की आई हुई थी। ख़ास तौर से टीजीटी में तो बहुत ही ज़्यादा, यूपी टीजीटी। इसी क्रम में हम अगला शब्द देखेंगे, कांता विरह गुरुणा। इसका विग्रह हो जाएगा कांतायाः विरह, कांतायाः विरह अर्थात कांता का विरह, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। तेन गुरुः, सुप्सुपा समास, ये सब समास का लक्षण उदाहरण और इसका विस्तृत अध्ययन हम जब समास पढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे। फिलहाल आप सभी जान रहे होंगे सामान्य रूप से। तो फिर अगला देखिए, कांता शब्द भी देख लेते हैं। कांता शब्द कैसे बनता है? कम धातु पूर्वक अक्ता प्रत्यय में कांत बन जाता है। इसके पश्चात इसमें स्त्री प्रत्यय टाप होता है। टाप प्रत्यय लग जाने से ये कांता शब्द स्त्रीलिंग में बन जाता है। फिर अगला शब्द देखते हैं, वर्ष भोग्येन। भोक्तुम योग्य, यानी भोग्य, जो भोगने के योग्य हो, भोग्य। अब देखते हैं भोग्य शब्द कैसे बना। तो भुज धातु से र्यत् प्रत्यय लगा देंगे तो भोग्य बन जाता है। फिर उसके बाद देखिए, वर्षम भोग्य, वर्ष भोग्य, यानी कि वर्ष भर भोगे जाने योग्य। तो यहाँ पे अब आप ये देखेंगे कि इसमें वर्षम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लगी है। तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पे देखेंगे कर्म संज्ञा इसकी हो जाती है। जैसे ये सूत्र आपने पढ़ा होगा ना, काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, ये तो इस सूत्र से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। फिर अगला देखिए, अस्तंगमित महिमा, यानी अस्तंगमितः, अस्तंगमितः ये शब्द बन गया। इसके बाद द्वितीय आश्रितातीत, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। इस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। और इसके बाद फिर इसका समास विग्रह देख लीजिए, अस्तंगमितो महिमा यस्य सः,
यानी जिसकी महिमा विनष्ट हो गई है, ऐसा वह, यानी कि बहुव्रीहि समास। अस्तम यह अव्यय पद है। गमितः, गमिता शब्द देख लीजिए कैसे बनता है। गम धातु से ऋच प्रत्यय और अक्ता, ऋच भी होगा और अक्ता प्रत्यय भी लगेगा, तो गमिता बन जाता है। और इसी में एक शब्द है महिमा। महिमा महत धातु से इमनिच प्रत्यय, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये उधर प्रत्यय प्रकरण में भी आता है, इमनिच प्रत्यय, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला पद है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यानी जनकस्य तनया यानी कि सीतायाः स्नानानि, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ तक हुआ। फिर इसके बाद तैः पुण्यानि उदकानि येषु तेषु, इस तरह से हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर अगला देखते हैं स्निग्ध छाया तरुषु, छाया प्रधानाः तरवः, छाया तरवः, यहाँ पे शाक पार्थिवत्वाद ये जो समास होता है ना, ये समास का है। और स्निग्धाः छाया तरवाः तरवः येषु तेषु, बहुव्रीहि समास यहाँ पे। अगला शब्द है रामगिर्याश्रमेषु, इसका विग्रह होगा रामगिरेः आश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु, यानी रामगिरी का आश्रम है जो, षष्ठी तत्पुरुष। फिर अगला शब्द देखिए वसतिम, वस धातु पूर्वक अति प्रत्यय लगता है, इसका अर्थ निवास है। और चक्रे, यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देख लेते हैं इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। क्री धातु है, इसमें लिट लकार का ये रूप बनता है, तो लिट लकार में ता शब्द, ता प्रत्यय आता है, ता ताम झा वाला ता प्रत्यय आता है, और ता को आगे कर चल के एत्वादेश हो जाता है, तो इस तरह से चक्रे बन जाता है। फिर आपने यहाँ तक व्याकरणात्मक टिप्पणी देख ली। अब इसके बाद हम देख लेते हैं छंद परिचय। तो छंद परिचय जैसे आपको पता है कि संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है, तो आइए इसका लक्षण भी देख लेते हैं। लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षड्गैः मभौ नतौ तात गुरु चेत। आइए इसका गायन कर लेते हैं। मंदाक्रांता जलधि षड्गैः मभौ नतौ तात गुरु चेत। तो जैसा आप सब जान रहे हैं इसके प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं, और ये क्रम में ऐसा होता है मात्राओं का, तब वर्णों का क्रम ऐसा होता है मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु। ठीक है, इस तरह से मंदाक्रांता छंद बन जाता है। और इसमें देखें कि यति कहाँ कहाँ होती है, तो चौथे, 10वें और 17वें यानी कि अंतिम वर्ण पर या अक्षर पर यति होती है। ठीक है, तो ये छंद परिचय बार बार बताना नहीं है क्योंकि संपूर्ण में वही है, तो ये एक ही बार बताया जाएगा। इसके बाद देखिए आप रस परिचय। रस परिचय, रस में भी आप जान रहे हैं कि संपूर्ण मेघदूतम में विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, और विप्रलम्ब श्रृंगार रस, जैसे श्रृंगार रस के तो अनेक भेद हैं, तो उनको अलग अलग से नहीं कहा जाता, एक ही कहा जाता है। और जो विप्रलम्ब श्रृंगार है इसके अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप हेतुक इति पंचविधः, अर्थात अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास, शाप, 5 प्रकार के विप्रलम्ब श्रृंगार रस कहे जाते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप देख लीजिए अलंकार। तो जो मंगलाचरण आपने पढ़ा उसमें शाप के प्रति स्वाधिकारात् प्रमत्ता, जैसे उसमें दिया है ना कि किस कारण उसको शाप मिला है, तो उसमें लिखा है ना कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यानी कि वो अपने कर्तव्य में प्रमाद करता है ना, इसकी वजह से ही उसको शाप मिलता है। तो इसीलिए स्वाधिकारात् प्रमत्तः की हेतुता होने से पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है इसमें। आइए देख लेते हैं कि मंगलाचरण से बनने वाले प्रश्न या इससे संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं, कौन कौन से बन सकते हैं। वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, पर मैंने कुछ प्रश्नों को संकलित किया है। तो जैसे देख लीजिए कि मेघदूतम ग्रंथे कः मंगलाचरण अस्ति,
अर्थात मेघदूतम ग्रंथ में कौन सा मंगलाचरण है? तो कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मकः। तो इससे आप ये भी जान लीजिए कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, आप सभी जान रहे होंगे। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। ठीक है। वस्तु निर्देशात्मक का उदाहरण तो ये आप मेघदूतम सामने ही है आपके, और भी हैं जैसे किरातार्जुनीयम का है, और नमस्कारात्मक जैसे कादम्बरी में है, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है या सृष्टि सहस्त्राध्याय, इसमें जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इस तरह से 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, मेघदूतस्य मंगलाचरणे किम छंदः प्रयुक्तः? मेघदूतम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो मंदाक्रांता। फिर मंदाक्रांता छंदे कति वर्णाः सन्ति? इसका उत्तर हो जाएगा 17 वर्ण। ये प्रश्न जैसे हिंदी में आप बनाना चाहें तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि संस्कृत में बनाऊं, क्योंकि अब परीक्षाओं का स्तर एकदम अच्छा हो गया है, इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि प्रश्न भी संस्कृत में ही अधिकतर अब आने लगे। जैसे पहले होता था ना कि हिंदी में प्रश्न आते थे, पर अब अधिकतर जो है संस्कृत में ही आते थे, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि मैं संस्कृत में ही बनाऊँ। अगर थोड़ा बहुत इसमें जो भी त्रुटि होगी तो आप उसको समझ के बता सकते हैं मुझे भी, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे मैं भी पढ़ ही रही हूँ। तो ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है। यक्षस्य कः शापम दत्त्वा? अर्थात यक्ष को किसने शाप दिया? इसका उत्तर हो जाएगा कुबेर। ये यहाँ पे यक्षस्य नहीं होना चाहिए था, यक्ष का। ठीक है, इसका ये थोड़ा शब्द, ये पद सही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये था पूछने का कि यक्ष को किसने शाप दिया, या यक्ष किसके द्वारा शापित होता है, या किसके द्वारा शाप दिया गया है यक्ष को? तो हो जाएगा कुबेरः, कुबेर। फिर अगला प्रश्न देखिए, यक्षस्य कति वर्षाणि शापं प्राप्नोति? यक्ष को कितने वर्षों का शाप मिला था या प्राप्त हुआ था? तो 1 वर्ष। यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे? यक्ष कहाँ निवास करता है? इसका उत्तर हो जाएगा रामगिरि आश्रमेषु। फिर रामगिरि आश्रमेषु कः निवसति स्म? यही प्रश्न देखिए एक तरह 2 तरह से हो जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्षः, मतलब यहाँ था कि यक्ष कहाँ निवास कर रहा है, निवास किया, कहाँ निवास करने लगा, और ये इसका उत्तर हो जा रहा है कि रामगिरि के आश्रमों में कौन निवास करने लगा था। निवसति स्म है, तो यानी कि ये भूतकाल का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्षः। फिर अगला देखिए, कश्चित् इति पदेन किम बोधितः? यानी कश्चित् जो यह पद है, इस पद से किसको बोधित किया जा रहा है? तो ये किसको किया जा रहा है? यक्ष को, क्योंकि इसमें लिखा है ना कश्चित् कांता, मतलब उसमें यक्ष या कहीं यक्ष का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, कश्चित् लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूते किम रसः प्रयुज्यते? मेघदूतम में कौन सा रस प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है विप्रलम्ब श्रृंगार। इस तरह से हिंदी में बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पे संस्कृत के ही हैं। तो इस तरह से ये श्लोक संख्या 1 यानी मंगलाचरण के प्रश्न थे। अब अगले वीडियो में हम दूसरा श्लोक देखेंगे, और उसी के साथ साथ जैसे अभी तो मान लीजिए कि ये जब पूरा मेघदूतम पूरा हो जाएगा, यानी पूर्व में पूरा हो जाएगा, तो एक बार हम एक साथ सारे प्रश्नों को एक बार संकलित करके दिखाएंगे आपको, और वो भी जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए होंगे उन प्रश्नों का संकलन रहेगा, और नए जो उससे बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी दिखाया जाएगा आपको। तो ठीक है, धन्यवाद।